जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी एकेडमी में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो ये जो जंतु आते हैं जोक और केचुआ आते हैं, ठीक है। जैसे रेंगने वाले जो जंतु होते हैं ना, जो ज़मीन पे रेंगते हैं, जोक जैसे होगा, केचुआ हुआ, तो ये सब जो रेंगने वाले जंतु होते हैं ये एनेलिडा ग्रुप में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो ये आते हैं तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। जैसे ये ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं, ये जैसे काटते भी हैं और ये छुपे रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट कीट आते हैं। तो ये घेघा और सीपी आती है। कौन सी आती है? घेघा और सीपी। जैसे मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत ये घोघा है, तो घोघा और सीपी आती है, ठीक है। तो ये सब जैसे कि पानी में अधिकांशतः रहती हैं, तो ये मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो ये तारा मछली आती है। कौन सी आती है? ये तारा मछली या ब्रिटिल स्टार भी आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो ये मुख से होता है। सिराय द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो ये अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो ये शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा होता है? शुद्ध रक्त जो है ये प्रवाहित होता है धमनी द्वारा, ठीक है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो ये बी और सी। कौन सा होता है? बी और सी। और बता दें कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है केडा। याद रखिएगा, क्या है? केडा, KEDA, ठीक है। केडा, ये इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो ADE के, लेकिन याद करने के लिए आसान है, केडा, ठीक है। तो बी और सी जल में घुलनशील होते हैं और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन से हैं। तो ये है केडा, ठीक है, केडा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का जो कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल में संतुलन बनाए होता है, ठीक है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पोटेशियम का कार्य होता है। पोटेशियम का कार्य क्या होता है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थानों के कार्यों को संचालित करता है। यह पोटेशियम का कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है। तो ये लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनता है। तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, ठीक है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो ये नेफ्रेडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नेफ्रेडिया द्वारा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो ये 6 होता है मानव मूत्र का पीएच मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रह्मी अस्त्रावी एवं अंत अस्त्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं। तो ये जो होते हैं ये अग्नाशय में होते हैं। किस में होते हैं? अग्नाशय में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि ये ब्रेन में होता है, ठीक है। स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये प्रत्यानन बल कहलाता है, ठीक है। प्रत्यानन बल ये कहलाता है। स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानन बल, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है। तो ये कंपोस्ट होता है। उर्वरक मतलब खाद। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है। तो ये कंपोस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये औषधि चट्टानों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? औषधि चट्टानों में, ठीक है। नेक्स्ट है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस जो है ये हीलियम है। कौन सी है? ये हीलियम गैस। जैसे गुब्बारा में हीलियम गैस भरता है तो वो आकाश में छोड़ने पर वो उड़ने लगता है,
तो ये कौन सा गैस भराता है उसमें, हीलियम गैस। नेक्स्ट है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, कीटनाशी के रूप में किया जाता है। डीडीटी यहाँ पे आया है, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो डीडीटी का आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये यकृत होता है। कौन सा होता है, यकृत। यकृत किसको कहते हैं, लीवर को कहते हैं, ठीक है। यकृत किसको कहते हैं, लीवर को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जो है ये हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है, तो ये सूती की वस्त्र से होती है। जैसे इसमें आग लगने और फैलने की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां हैं। जैसे पालक के पत्ते में पाया जाता है लौह की मात्रा सबसे ज़्यादा, तो ये हरी सब्जियां में भी हरी सब्जियां हो जाती हैं। तो जैसे पालक भी हरी सब्जियां में आता है, तो लौह की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण किस में होती है, तो हरी सब्जियों में होती है। नेक्स्ट है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है, तो ये इथाइल एल्कोहल। किसको बनाया जाता है, इथाइल एल्कोहल को गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है, तो ये इथाइल एल्कोहल को मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है। नेक्स्ट है तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सी पदार्थ दिया जाता है, तो धावकों को तत्काल एनर्जी के लिए जो दिया जाता है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र आप लोग याद रखिएगा C6H12O6। कितना होता है, C6H12O6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये पैराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, ठीक है। ये पैराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ओजोन क्या होता है, जैसे सूर्य से डायरेक्ट जो किरण पड़ती है स्किन पे, तो स्किन कैंसर वगैरह जैसा होता है, तो इसी के लिए ओजोन बनाया गया है। तो ये पैराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अंतज्वार जिसको टाइफाइड बोलते हैं, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है, तो ये है क्लोरोमाइसिजिन। क्या है, क्लोरोमाइसिजिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनियस जोन बोलते हैं, ठीक है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं सबसे जो गर्म गैस की जो जलता है भाग, तो उस जहाँ पे सबसे गर्म हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनियस जोन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का सोने का शुद्धतम रूप होता है, ठीक है। सीने बार किसका आयसक है, तो ये पारा का आयसक है। पारा का सूत्र जैसे होता है Hg भी पारा को ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये जो होता है ये लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट है केसुरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं, तो केसुरुक दंड में जो हड्डियां होती है वो 33 हड्डियां होती है, ठीक है, 33 हड्डियां। बीसीजी का पूरा नाम क्या है, तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। इसमें बहुत बार पूछ जाता है कि बीसीजी में सी का मतलब क्या है, बीसीजी में सी का मतलब क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा कैलमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है, क्वेश्चन कर रहा है कि एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है, तो ये होता है कवक से होता है। किससे होता है, कवक द्वारा होता है, ठीक है। दमा जिसको अस्थमा बोलते हैं, अस्थमा नामक रोग किससे होता है, तो ये भी कवक से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है, तो ये क्रीम वर्म के कारण होता है। किसके कारण होता है, वर्म के कारण होता है। नेक्स्ट है जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज जो ऊर्जा होगी, जैसे दुगनी करेंगे तो उसकी गतिज जो ऊर्जा होगी वो चौगुनी बढ़ जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो वट वृक्ष पादपों के अवरीति बीज में आते हैं। किस में आते हैं? अवरीति बीज में आते हैं। नेक्स्ट है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन का ज्वाला का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जिसको वन की ज्वाला भी बोलते हैं, इसका अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो ये कवक से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है पेनिसिलिन। ठीक है। नेक्स्ट है, लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार समझ जाता है, वे दो जीव कौन कौन है? तो ये शैवाल और कवक है। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि बिना रुके हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाए जाने वाला एगेरा किससे प्राप्त होता है? तो ये शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो ये पुष्पकली से, जो इसका फूल होता है इससे प्राप्त होती है लौंग। ठीक है, पुष्पकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में आस्कर वर्गीय पूर्ववर्ती से पक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो इसका जो विधि का नाम है ये है ग्लूकोन वजन। क्या है? ग्लूकोन वजनन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल है, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कटक उड़ीसा में है। कहाँ है? कटक उड़ीसा में है धान अनुसंधान केंद्र। और उड़ीसा में कौन सी झील है? तो ये चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील। चिल्का झील को रामसर साइट में भारत में पहला रामसर साइट किसको घोषित किया गया है? चिल्का झील को। भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में कुल 42 रामसर साइट है, 42। ठीक है। जैसे यहाँ पर है चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये कटक उड़ीसा में है। अगर पूछ दे कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मेल्विन कैल्विन को। किसको मिला है? मेल्विन कैल्विन को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसको मिला है मेल्विन कैल्विन को। ठीक है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल। किससे होती है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो क्वेश्चन कह रहा है किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल से होती है। नेक्स्ट है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों का प्रतिरोध पैदा होता है? किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों का प्रतिरोध पैदा होता है? तो ये लसीकाणु है, जिसको लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। इसके कारण कोशिकाओं की प्रतिरोध पैदा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिका के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो ये 120 दिन होती है। कितनी होती है? 120 दिन। लाल रक्त कण आरबीसी, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इसकी पूछ रहा है कि जीवन काल कितना दिन होता है? तो 120 दिन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुसी धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ओपहन, जिसको इंग्लिश में डायलिसिस बोलते हैं। गुर्दा का यहाँ पर संबंध किससे है? किडनी से है। किससे है? किडनी से। ठीक है। तो जो किडनी के मरीज होते हैं उनको डायलिसिस बार बार करवाना पड़ता है। जैसे रक्त का ओपहन, जिसको रक्त एक तरफ से निकाल जाता है, दूसरे तरफ से चढ़ाया जाता है, तो इसमें काम किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो ये
जिसको आइरिस बोलते हैं, इसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? परितारिक, जिसको आइरिस बोलते हैं। नेक्स्ट है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो ये नेत्र शलम है, जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। ये हिस्सा जो है आंख का, ये सूजकर गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ये ऑक्सीटॉक्सिन की मदद से होता है। किसकी मदद से? ऑक्सीटॉक्सिन की मदद से होता है। नेक्स्ट है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन जो होता है ये डिम्बवाहिनी नली, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इसमें होता है। निषेचन किसमें होता है? डिम्बवाहिनी नली, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इसमें होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषवीर्य को किसमें सिंचित किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन में सिंचित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो ये रेफलेसिया का पुष्प जो है ये सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो ये नारियल और कटहल हैं असत्य फल। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो ये वलयों को गिनकर, उनकी जो डालियों हैं इनको गिनकर, वलयों को गिनकर पता किया जाता है। नेक्स्ट है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये बिना मिट्टी के पादप उगाना है। क्या है? जल संवर्धन, जिसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ये बिना मिट्टी के पादप उगाना, इसको हाइड्रोपोनिक्स जल संवर्धन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को अनुवंशिका का पिता कहा जाता है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवंशिका का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो ये पिता के गुणसूत्रों से होता है लिंग निर्धारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो लोग मक्का के मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो ये विटामिन बी मिलती है। क्या मिलती है? विटामिन बी। नेक्स्ट है, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, कपास रेशे किससे प्राप्त होती हैं? तो ये बीजों से कपास रेशे प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ताजे निकले सूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है। ताजे निकले सूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, इसके कारण। ठीक है। ये सूत्र नहीं होगा, ये मूत्र होगा। ठीक है। ये सूत्र नहीं, ये मूत्र होगा। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसे तेज गंध आने लगती है। ये क्यों आने लगती है? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में जो है सल्क नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो ये वातावस्य, जिसको स्विम ब्लैडर बोलते हैं, तो ये वातावस्य के कारण मछलियाँ जल में नहीं डूबती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु के शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो ये WM स्टैनली ने अलग किया। किसने किया? WM स्टैनली ने। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो ये WM स्टैनली ने किया। नेक्स्ट है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके अनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये मटर के पौधे पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध करके अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, लिटमस किससे मिलता है? तो ये लाइकेन से मिलता है। किससे मिलता है? लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो ये सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। मलेरिया के उपचार का दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, अफीम जो एक पादप उत्पादक है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो ये सूखे लेक्टिक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक जिसको कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ये बलूत ओक के छाल से प्राप्त होता है। ठीक है। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो ये चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो मवेशियों में जो बांझपन होता है ये बेंग रोग के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेंग रोग के कारण होता है। नेक्स्ट है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो ये सूत्रण रोग से, जिसको सिरोसिस भी बोलते हैं, इस रोग से मरते हैं। तो चलिए आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही, और कल से पेज नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि हर दिन एक नया वीडियो इस पे आते रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।